एक गरीब का बच्चा किताबों में किस्मत ढूंढ रहा है। अरे बेटा, तेरे लिए तो खेत है, हल है और मजदूरी। आईएएस का ख्वाब मत देखो, ये तेरे बस की बात नहीं। गांव के चौपाल पर बैठे लोग ताने कसते, हंसते और ठहाके लगाते, लेकिन वो लड़का आंखें झुकाता नहीं, बल्कि सीना ठोक कर कहता, एक दिन यही मिट्टी देखेगी, इसका बेटा अफसर बनेगा। फटी चप्पलें, टूटी चारपाई और लालटेन की टिमटिमाती रोशनी, यही उसका स्कूल था, यही उसका क्लासरूम। भूख से लड़ते पेट को उसने किताबों के सपनों से भर दिया। रात को जब पूरा गांव सो जाता तो वो खुद से कहता, नींद तो अमीरों के लिए है, मेरे लिए बस मेहनत है। लोग कहते, आईएएस बनने के लिए लाखों चाहिए, तेरे पास तो खाने को रोटी नहीं। वो मुस्कुराकर जवाब देता, आईएएस नोटों से नहीं, जुनून से बना जाता है। और सालों की तपस्या के बाद जब रिजल्ट बोर्ड पर उसका नाम चमका, तो गांव की वही गलियां जो कभी उसका मजाक उड़ाती थीं, आज उसी के नाम से गूंज रही थी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस गरीब की जीत है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। गांव की उस तंग गली में मिट्टी की महक हमेशा फैली रहती थी। छप्पर के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी, टूटी चारपाई और दीवारों से झरती हुई मिट्टी, यही उसका घर था। बाहर बैलों की घंटियां बजती तो अंदर उसकी माँ चूल्हे पर सूखी लकड़ियां जलाकर रोटी सेकती। उस रोटी में स्वाद से ज्यादा भूख का बोझ होता। पिता दिन भर खेतों में पसीना बहाकर थका हारा शरीर लेकर लौटते और कहते, बेटा, मेहनत से बड़ी दौलत कोई नहीं, बस हल चलाना सीख ले, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन वो लड़का पिता की बात सुनकर खामोश नहीं रहता। उसकी आंखों में हमेशा कुछ और ही चमक होती। वो कहता, अब्बा, अगर किस्मत ने खेतों में ही बांध दिया होता तो किताबें क्यों बनती? मैं पढ़ूंगा और एक दिन अफसर बनूंगा। पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन उनके दिल में डर था, कहीं ये ख्वाब बेटे को तोड़ ना दे। गांव वाले तो और भी ज्यादा ताने कसते। चौपाल पर बैठे लोग हंसते और कहते, अरे ये छोरा आईएएस बनेगा, इसकी औकात है, जो दूध के पैसे तक उधार में लाता है वो अफसर बनेगा, ये तो मजाक है। उनकी हंसी गूंजती, मगर लड़के के कानों में वो हंसी जहर नहीं, आग बनकर उतरती। वो मन ही मन कहता, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे जब मेरे नाम के आगे आईएएस लिखा जाएगा। उसका स्कूल गांव से 3 कोस दूर था। वो रोज नंगे पांव धूल भरी पगडंडियों पर चलता हुआ, कभी बारिश में भीगता, कभी धूप में जलता, लेकिन हार नहीं मानता। रास्ते में अक्सर लोग रोक कर कहते, कहाँ जा रहा है छोरे? पढ़ाई से पेट भरता है क्या? चल खेत में काम कर, मजदूरी कर, यही तेरी असली जगह है। लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देता, आज पेट नहीं भर रहा, पर कल पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। स्कूल में भी हालत आसान नहीं थे। कभी कॉपी नहीं होती तो फटी पुरानी किताबों में नोट्स लिख लेता, कभी जूते नहीं होते तो टूटी चप्पल से काम चला लेता। क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास पेंसिल तक नहीं, आईएएस कैसे बनेगा? वो बच्चों की हंसी पर सिर्फ इतना कहता, पेंसिल नहीं, हौसला चाहिए, और वो मेरे पास है। रात को घर लौटते ही उसे खेतों में पिता का हाथ बटाना पड़ता, मिट्टी से सना शरीर, थकी हुई आंखें। लेकिन जैसे ही घर लौटकर लालटेन जलती, उसकी किताबें खुल जाती। माँ कई बार कहती, बेटा थक गया होगा, सो जा। वो सर हिलाकर मुस्कुराता और कहता, अम्मा, नींद तो अमीरों के लिए है, गरीबों के पास सिर्फ मेहनत है, और वही मेरी ताकत है। उसके चेहरे पर थकान होती, मगर आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग उसे पागल कहते, हालात उसे मजबूर करते, लेकिन उसका दिल बार बार खुसखुसाता, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। गांव की छोटी सी दुनिया उसके बड़े सपनों को संभाल नहीं पा रही थी। उसने ठान लिया था कि आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना ही होगा, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि पिता ने सीधा कह दिया, बेटा, तेरे बाप ने भी खेतों में पसीना बहाकर ही जिंदगी काटी है, तू भी काट ले। शहर जाकर क्या करेगा? वहाँ पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसने आंखों में आंसू लिए पिता के हाथ थामे और बोला, अब्बा, अगर मेरी किस्मत भी इन खेतों में ही दफन हो गई तो मेरा सपना कभी जन्म ही क्यों लेता? मुझे जाने दें, चाहे भूख से लड़ना पड़े, चाहे दुनिया से, मैं हार नहीं मानूंगा।
माँ ने बेटे की आंखों की चमक पढ़ ली थी। वो बोली, जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। और इस तरह वो लड़का शहर पहुंचा, लेकिन शहर की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सपनों में सोची थी। एक गली में टपकती छत और सीलन से भरे छोटे से कमरे में उसने डेरा डाला। कमरे में बिस्तर नहीं था, बस एक चटाई और सिरहाने पर रखी पुरानी किताबें। दिन में कॉलेज जाता और रात को मजदूरी करता। कभी होटल में बर्तन मांजता, कभी ढाबे पर वेटर बन जाता, तो कभी मजदूरी करके ईंट पत्थर उठाते। जेब में पैसे कम होते, लेकिन सपनों की कीमत कभी कम नहीं होती। लोग ताने मारते, अरे ये मजदूर आईएएस बनेगा, इससे ज्यादा तो रिक्शा खींचना इसके बस का है। वो जवाब देता, हाँ मैं मजदूर हूँ, मगर अपने सपनों का मजदूर, और ये मजदूरी ही मुझे अफसर बनाएगी। कई बार भूख इतनी सताती कि पेट में चुभन होने लगती। कई रातें उसने पानी पीकर काटी, लेकिन उन रातों में भी किताबें उसकी गोद में खुली रहती। वो धीरे से पन्नों को सहलाता और कहता, भूख से शरीर टूट सकता है, लेकिन इरादे कभी नहीं टूटते। उसके पास लालटेन भी नहीं थी। ट्यूशन पढ़ाकर जुटाए पैसों से उसने एक छोटा बल्ब खरीदा। बिजली अक्सर चली जाती, मगर उसकी मेहनत नहीं रुकती। कभी अंधेरे में मोमबत्ती के नीचे बैठकर पढ़ता, तो कभी सड़क की लाइट के नीचे। राहगीर हंसते हुए कहते, पागल है ये छोरा, रातों को सड़क पर किताबें पढ़ता है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ मैं पागल हूँ अपने सपनों का, और यही पागलपन एक दिन मेरी पहचान बनेगा। लाइब्रेरी उसकी दूसरी दुनिया थी। वहाँ बैठकर वो घंटों किताबों में डूब जाता, जैसे हर पन्ना उसकी जिंदगी का नक्शा खींच रहा हो। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो खुद को झकझोर कर कहता, नींद तो अमीरों के लिए है, गरीब के पास सिर्फ मेहनत है। उसकी जद्दोजहद इतनी थी कि आसपास के लोग भी दंग रह जाते। उसके प्रोफेसर अक्सर कहते, इस लड़के में आग है, अगर इसे मौका मिला तो ये सचमुच इतिहास लिख देगा। और वो खुद से वादा करता, चाहे कितनी भी ठोकरें खाऊं, लेकिन एक दिन इस ठोकर से ही सीढ़ी बनाऊंगा और उस सीढ़ी पर चढ़कर आईएएस की कुर्सी तक पहुंचूंगा। शहर की गलियों से निकलकर अब उसकी आंखें सिर्फ एक ही मंजिल पर टिकी थी, यूपीएससी का इम्तिहान। वो जानता था कि ये दुनिया का सबसे कठिन इम्तिहान है, लेकिन उसके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। सुबह 5 बजे उठना, दिन भर कोचिंग की किताबों में डूब जाना और रात को देर तक नोट्स बनाना, यही उसके दिन भर का रूटीन था। कई बार थक कर वो सोचता, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल आईने में खुद को देखता और कहता, अगर मैं अभी हार गया तो फिर मेरी पूरी मेहनत, मेरी माँ की दुआएं और मेरे अब्बा का भरोसा सब मिट्टी हो जाएंगे। पहली बार जब उसने यूपीएससी का पेपर दिया तो नतीजे में उसका नाम कहीं नहीं था। दिल टूटा, आंखें नम हुई। उसने माँ को फोन किया और कहा, अम्मा शायद ये ख्वाब मेरे बस का नहीं। माँ ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा सपने तो वो होते हैं जो आसान नहीं होते। अगर पहला वार खाली गया है तो दूसरा वार और मजबूत करना। उसने आंसू पोंछे और फिर से किताबों में डूब गया। दूसरी बार भी नाकामी मिली। इस बार तो दोस्तों ने भी कहना शुरू कर दिया, छोड़ दे यार, तू गरीब है, तेरे लिए आईएएस नहीं बना, मजदूरी कर, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन उसने ठंडी सांस लेकर कहा, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली, इसे बनाने के लिए मिली है और इसे बनाकर दिखाऊंगा। उसके पास पढ़ने के लिए महंगी कोचिंग का सहारा नहीं था। जो दूसरों के पास नोट्स के ढेर थे, उसके पास बस लाइब्रेरी की पुरानी किताबें थी। लेकिन वो उन किताबों को अपनी पूंजी मानता। हर पन्ने पर उसकी मेहनत के निशान होते, पसीने के धब्बे, टूटी पेंसिल की लिखावट और कभी कभी गिरी हुई नींद की बूंदें। तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो उसके गांव तक खबर पहुंची, फिर फेल हो गया छोरा। चौपाल पर लोग हंसते हुए बोले, हमने कहा था ना आईएएस उसके बस का नहीं। लेकिन इस बार उसने ठान लिया, अब या तो अफसर बनूंगा या कोशिश करते करते गिर जाऊंगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी पढ़ाई को इबादत बना लिया। दिन रात किताबों में डूबा रहता, खाने का होश नहीं, नींद की परवाह नहीं। वो खुद से कहता, मेरे सपनों के दुश्मन हालात हैं और हालात से लड़ने का सिर्फ एक हथियार है, मेहनत। लोगों की हंसी अब उसे चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी मेहनत का ईंधन बनती। वो सोचता, जिस दिन मेरा नाम लिस्ट में आएगा उसी दिन ये सारी हंसी तालियों में बदल जाएगी। और इस बार उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। तीसरी बार का रिजल्ट आया और स्क्रीन पर उसका नाम नहीं था।
उसने अपनी आंखों को बार बार मलकर देखा, लेकिन नतीजा वही था, असफल। इस बार उसके सीने में कुछ टूटकर बिखर गया। कमरे की दीवारों पर चिपके नोट्स, मेहनत से बने चार्ट और अधूरी कापियां उसे ताना देने लगी। वो बिस्तर पर सर पकड़कर बैठा और बुदबुदाया, शायद सच ही कहते हैं लोग, ये ख्वाब मेरे बस का नहीं। आंखों में बहते आंसू ने किताबों को भिगो दिया। घंटों वो उसी हालत में बैठा रहा। फिर अचानक माँ की याद आई। वो बोला, चलो घर चलें, माँ के आंगन में शायद सुकून मिलेगा। गांव पहुंचा तो चौपाल पर हलचल मची थी। किसी ने दूर से ही आवाज लगाई, अरे देखो, शहर से लौटा हुआ छोरा आ गया। तीसरी बार भी फेल हो गया है। और फिर ठहाकों की गूंज ने उसका स्वागत किया। एक बुजुर्ग ने ताना कसते हुए कहा, बेटा, सपनों से पेट नहीं भरता, खेत जोत, यही तेरी असली जगह है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर पहुंचा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने बेटे के आंसू देखे, उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर उसने सर झुका लिया और धीरे से कहा, अम्मा, शायद मैं तुम्हारी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया। 3 बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही, अब हार मान लेता हूँ। माँ ने उसके कांपते हाथों को थामा और आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, हार वो मानते हैं जो सपने अधूरे छोड़ देते हैं। तू तो वही है जिसने हमें हमेशा सिखाया कि हार मानना गरीब का काम नहीं। अगर तेरी कोशिशें असली है तो एक दिन खुदा तुझे मंजिल जरूर देगा। उसकी आंखों में चमक लौटी। वो सोचने लगा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये मेरी माँ की दुआओं और मेरे अब्बा के पसीनों की लड़ाई है। रात को उसने चौपाल पर सबके सामने कहा, सुन लो सब लोग, मैं मानता हूँ कि 3 बार गिरा हूँ, लेकिन गिरकर उठना ही इंसानियत है। चौथी बार मैं लौटूंगा और तब ये हंसी तालियों में बदलेगी। गांव का माहौल बदल गया। कोई चुपके से उसकी पीठ थपथपाने लगा तो कोई अब भी ताने कस रहा था, लेकिन उसके दिल में अब एक नई आग जल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया, अब ये आखिरी जंग होगी, या तो अफसर बनूंगा या कोशिश करते करते मिट जाऊंगा। बीच का कोई रास्ता नहीं। गांव की गलियों से निकलते हुए उसने माँ का हाथ थामा और बोला, अम्मा, अगली बार लौटूंगा तो तेरे आंसू खुशी के होंगे। चौथी बार का इम्तिहान उसके लिए आखिरी जंग थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो आईने में खुद को देखता और कहता, अगर इस बार हार गया तो मेरी माँ की उम्मीदें, अब्बा का पसीना और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर जीत गया तो यही जीत लाखों गरीबों का रास्ता रोशन करेगी। उसके दिन और रात एक हो चुके थे। किताबें उसके हथियार थीं और कमरे की 4 दीवारी उसका रण क्षेत्र। भूख उसे रोकती नहीं थी, नींद उसे झुकाती नहीं थी। कभी हाथ कांपते तो वो खुद को थप्पड़ मार कर कहता, उठ, ये आखिरी लड़ाई है, यहाँ रुक गया तो पूरी जिंदगी रुक जाएगी। परीक्षा का दिन आया। केंद्र पर भीड़ थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसने माँ की तस्वीर जेब से निकाली, माथे से लगाई और फुसफुसाया, अम्मा, आज तुम्हारा बेटा हार कर नहीं लौटेगा। पेपर लिखते हुए उसकी आंखों के सामने उसके संघर्ष के सारे लम्हे तैर गए। खेतों में छाले पड़े हाथ, लालटेन के नीचे टिमटिमाती पढ़ाई, चौपाल के ताने और माँ की आंसुओं से भीगी दुआएं। हर जवाब उसके दिल की गहराई से निकल रहा था। फिर आया रिजल्ट का दिन। कंप्यूटर स्क्रीन पर कांपते हाथों से उसने इंटर दबाया और अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। उसका नाम उम्मीदवारों की सूची में था। वो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और फूट फूट कर रोते हुए कहा, माँ, तेरे बेटे ने कर दिखाया, आज तेरे सपने पूरे हुए। गांव में खबर पहुंचा तो जश्न का माहौल बन गया। बच्चे फूल बरसाने लगे और चौपाल जहां कभी ताने गूंजते थे, अब तालियों से थर्रा रहा था। कुछ महीनों बाद जब वो ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार अफसर की गाड़ी में अपने गांव जा रहा था, तो गांव की वही तंग गलियां, वही टूटी झोपड़ियां और वही धूल भरी पगडंडी थी। लेकिन आज मंजर बिल्कुल अलग था। दूर से आती जीप पर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बोर्ड चमका तो पूरा गांव सन्न रह गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये जीप गांव की मिट्टी पर क्यों रुकी है। और जैसे ही दरवाजा खुला, सफेद वर्दी में सजीला नौजवान बाहर निकला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने कभी भूख को सहा था, फटे कपड़ों में खेतों में काम किया था और अंधेरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी। आज वो गांव का पहला आईएएस अफसर बनकर लौटा था। गांव वाले दौड़कर उसके चारों तरफ जमा हो गए।
कोई अविश्वास में आंखें मल रहा था, कोई खुशी से झूम रहा था। उसकी माँ कांपते हाथों से उसके कंधे को छूकर बोली, बेटा, क्या तू वाकई वही है जिसने मेरी गोद में भूख से आंसू बहाए थे? उसकी आंखें छलक आई। उसने धीमे से कहा, अम्मी, मैं वही हूँ, तेरा बेटा, लेकिन आज सिर्फ आपका बेटा नहीं बल्कि इस पूरे गांव का बेटा हूँ, जो आपके आशीर्वाद और मेहनत की बदौलत इस मुकाम तक पहुँचा है। उसके शब्दों ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। बूढ़े बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे उसके चारों ओर खड़े होकर पूछने लगे, भैया, आईएएस कैसे बनते हैं? हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। वो मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, आईएएस बनने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर किताब तुम्हारी साथी है, मेहनत तुम्हारी आदत है और माँ बाप की दुआ तुम्हारी ढाल है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसके ये अल्फाज जैसे गांव के हर दिल में बिजली की तरह उतर गए। आज न सिर्फ उसकी माँ की आंखें चमक रही थी, बल्कि पूरा गांव गर्व से भर गया था। वो बच्चा जिसे कभी गरीबी ने रुलाया था, आज उसी गरीबी की तस्वीर मिटाकर उम्मीद का झंडा गाड़ चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, मैं यहाँ तक अकेला नहीं पहुँचा। ये जीत इस मिट्टी की है, इस गांव की है। आज मेरी पहचान सिर्फ आईएएस नहीं बल्कि इस गांव की आवाज है। गांव की शाम उस दिन सितारों से भी ज्यादा जगमगा रही थी और उस इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।